रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो इंसान की पैसों के बारे में सोच को पूरी तरह चेंज कर देती है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ के दो फादर्स का कंपैरिजन करके समझाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच और फाइनेंशियल नॉलेज से आती है। एक तरफ उनके रियल फादर होते हैं जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, अच्छी जॉब करते हैं और बिलीव करते हैं कि जॉब ही सबसे सेफ ऑप्शन है। दूसरी तरफ उनके फ्रेंड के फादर होते हैं जिनको वो रिच डैड कहते हैं, जो ज़्यादा फॉर्मली एजुकेटेड नहीं होते लेकिन पैसा और बिजनेस को डीपली समझते हैं और उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। पुअर डैड हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो और स्टेबल लाइफ जियो, जबकि रिच डैड कहते हैं कि रिस्क लो, सीखो और अपने लिए काम करो। यहीं से एक बेसिक डिफरेंस शुरू होता है, एम्प्लॉई माइंडसेट और इन्वेस्टर या बिजनेस माइंडसेट के बीच। एम्प्लॉई माइंडसेट में इंसान अपनी पूरी लाइफ सैलरी के लिए काम करता रहता है और हर महीने की इनकम पर डिपेंड रहता है, जबकि रिच माइंडसेट में इंसान ऐसे सिस्टम्स बनाता है जहां पैसा उसके लिए काम करे। बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में, एसेट वो होता है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकलती है। जैसे अगर तुम एक घर खरीदते हो और वो तुम्हें रेंट देता है तो वो एसेट है, लेकिन अगर तुम उस घर में खुद रहते हो और उसका लोन, मेंटेनेंस और खर्चा तुम्हें देना पड़ता है तो वो लायबिलिटी है। इसी तरह कार, गैजेट और लग्जरी चीजें अक्सर लायबिलिटीज होती हैं क्योंकि वो पैसा जनरेट नहीं करती बल्कि खर्चा बढ़ती हैं। रिच लोग अपनी इनकम का यूज एसेट्स खरीदने में करते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग सैलरी बढ़ते ही अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। ये बुक कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करती है। पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं, जिस वजह से उनके पास सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ नहीं बचता। रिच लोग पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपने फ्यूचर को पहले सिक्योर करते हैं और फिर प्रेजेंट एंजॉय करते हैं। बुक में फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बहुत हाईलाइट किया गया है। स्कूल और कॉलेज हमें जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमें पैसा कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है और टैक्स कैसे काम करता है, ये नहीं सिखाते। इसी वजह से एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो तुम्हें अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट के बेसिक समझने होंगे। फियर और ग्रीड दो ऐसे इमोशंस हैं जो लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। फियर की वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं और सेफ जॉब में अटक जाते हैं, जबकि ग्रीड की वजह से जब उनके पास पैसा आता है तो वो अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं। रिच लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। बुक में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रिच लोग अपने लिए काम नहीं करते बल्कि सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं जहां उन्हें हर दिन फिजिकली काम करना जरूरी नहीं होता। इससे उन्हें पैसिव इनकम मिलती है, मतलब ऐसी इनकम जो बिना एक्टिव काम के भी आती रहे, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, बिजनेस प्रॉफिट्स। टैक्स सिस्टम को लेकर भी बुक में इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। रिच लोग कंपनीज का यूज करके अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं और लीगली टैक्स बचाते हैं, जबकि एम्प्लॉयज पहले टैक्स देते हैं फिर बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। इसलिए रिच और रिच होते जाते हैं और मिडिल क्लास स्ट्रगल करता रहता है। लर्निंग वर्सेस अर्निंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच डैड कहते हैं कि शुरू में पैसे के लिए नहीं बल्कि स्किल्स के लिए काम करो। अगर तुम सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल्स सीख लेते हो तो तुम फ्यूचर में
ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट होने के बजाय मल्टीपल स्किल्स होना ज़्यादा पावरफुल होता है। बुक में यह भी बताया गया है कि अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए माइंडसेट और नॉलेज होनी चाहिए। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन्हें प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता जब तक तुम उससे अप्लाई नहीं करते। रिच लोग कंटिन्यूअसली सीखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं या टाइम नहीं है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम खुद पर बिलीव नहीं करोगे तो तुम कभी रिस्क नहीं लोगे, और बिना रिस्क के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है।